बात करेंगे हांगकांग की, जहां पर 26 नवंबर को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भीषण आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। तो इस बहुमंजिला आवासीय परिसर में आग लगी और उस पर काबू पाने के लिए बचाव दल दूसरे दिन भी जूझते हुए दिखाई दिए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है, जबकि 280 से ज्यादा लोग लापता है। अधिकारियों ने इसे पिछले 70 सालों में शहर की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। तो आग लगने का सही कारण क्या था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरकार ने इस मामले में आपराधिक जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि 7 इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं, जिनमें से हर इमारत 32 मंजिला बताई जा रही है। हांगकांग सरकार ने प्रभावितों के लिए 30 करोड़ हांगकांग डॉलर की राहत का ऐलान किया है। सैकड़ों विस्थापित निवासियों को अस्थायी आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ताइपो जिले में 1983 में बने वांग फुक कोर्ट परिसर में 8 बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें 1984 फ्लैट हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार इन इमारतों में लगभग 4600 लोग रहते हैं। तो हांगकांग में अभी भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनमें आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। अभी भी यहाँ पर आग जो लगी हुई है उसको कह सकते हैं राहत कुछ इमारतों में नहीं मिल रही है। इमारतों में मरम्मत का काम यहाँ पर चल रहा था जिस दौरान यह हादसा हुआ। तो मरम्मत के दौरान हरा कपड़ा लगाते हैं सिंथेटिक के कपड़े से आग तेजी से फैली और बिल्डिंग के बाहर बांस की मचान लगी हुई थी। बांस की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। तो क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है ये भी हम समझते हैं, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है और तकरीबन 94 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा हादसा है जिसके चलते 94 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। ये कॉम्प्लेक्स कुल 8 इमारतों का भी बताया जा रहा है, जिसके चलते बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर हांगकांग में ये हादसा हुआ, कई कारण इसके पीछे के बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि बांस की मचान को मुख्य तौर पर बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से रिपेयर का काम किया जा रहा था। उसी दौरान जब यहाँ पर ये मचान लगी हुई थी, जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ देखी जा रही है, अचानक से ये आग पकड़ता है और उसके बाद चारों तरफ ये आग फैल जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था उसे अब बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस कंपनी ने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस पर अब कार्रवाई की जा रही है और 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। तो 32 मंजिला ये फ्लैट्स थे और इस क्लस्टर में कम से कम 7 से 8 बड़ी इमारतें थीं, जिनके अंदर 32 मंजिले माले थे। और कुल मिलाकर यहाँ पर जब यह आग धधकती है तो चारों तरफ फैल जाती है। इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर आग धधक रही है और ये भारी धुएं का गुबार ये बता रहा है कि किस तरह से ये भीषण विकराल आग ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और ऐसे में उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।